नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। डोनाल्ड ट्रंप ये अपना खुद का यूएन यानी खुद का संयुक्त राष्ट्र बनाने जा रहे हैं। इन्होंने गाजा पीस प्लान को लेकर के एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। इन्होंने बोर्ड ऑफ पीस बनाने की घोषणा कर दी है, एक ऐसा बोर्ड जो पूरी दुनिया में शांति लाने का प्रयास करेगा या शांति लाएगा। बोर्ड ऑफ पीस के लिए सबको इनविटेशन भी भेजा जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों, भारत के प्रधानमंत्री हों या दुनिया भर के तमाम प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपतियों को इसका न्योता दिया जा रहा है कि आओ इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो, मिल करके दुनिया में शांति लाते हैं। अब आप सोचोगे ये काम तो सर यूएन भी करता है, संयुक्त राष्ट्र भी करता है, लेकिन फिर वहीं पर क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र ने कितने युद्ध सुलझा दिए या संयुक्त राष्ट्र की आज सुनता कौन है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब बनाया गया था, आज तब से लेकर आज तक बहुत सारे मामले उसमें गए, लेकिन बहुत सारे मामले अभी तक पेंडिंग हैं। आज के टाइम पर तो कोई उसकी सुन भी नहीं रहा है, ना यूएन का कोई चार्टर फॉलो कर रहा है, ना यूएन की कोई बात मान रहा है। यूएन अपंग सा पड़ा हुआ है। इसी बात का फायदा उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये बेतुका सा संगठन प्रपोज किया है, इसके क्या क्या मायने हैं। इसमें इन्होंने कह दिया है $1 बिलियन दो, आपको परमानेंट सीट मिल जाएगी। तो ये परमानेंट सीट मिलने के बाद क्या क्या पावर मिल जाएगी उसे, इसको आज की वीडियो में डिटेल से समझेंगे हम। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई ये बात जाकर के मेरी बता दे कि भाई सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जाता। इनके दिमाग में तो बस यही आ गया, हर चीज़ पैसे से होता है, सब कुछ पैसे से ही खरीदा जा सकता है। लाओ $1 बिलियन दो, कोई भी उसको दे देंगे परमानेंट सीट। मतलब आप देखो कि आज तक यूएन में जो मेन वाला है, जो असली वाला है यूएन, उसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं। भारत इतने दिन से लगा हुआ है, प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत को ये लोग नहीं शामिल होने दिए। कभी चाइना उसमें अपोज कर देता है, कभी कोई अपोज कर देता है, कभी अमेरिका अपोज कर देता है। भारत को ये लोग नहीं शामिल करने दिए, ना ही और एक्स्ट्रा कोई ऐड हो पाया, वीटो जिसको पावर मिल पाए। वही शुरुआत के जो परमानेंट मेंबर 5 थे, आज भी वही हैं, जिसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है और रसिया है। इन 5 देशों के अलावा और किसी को ये लोग घुसने नहीं दिए। अब ये एक नया प्रपोज किए हुए हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे हम लोग। ये नया बोर्ड ऑफ पीस कैसे काम करेगा, किस प्रकार से ये दुनिया भर में शांति स्थापित करेगा, इसको जानेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप को जब ना नोबेल नहीं मिला था, तब तक तो ये कह रहे थे कि दुनिया भर में हम शांति फैलाने के लिए काम कर रहे हैं। 8 महीने में 8 युद्ध रुकवा दिए, 9 महीने में 9 युद्ध रुकवा दिए, वगैरह वगैरह। जब नोबेल पीस प्राइज़ का अनाउंसमेंट हो गया था, कोरिना मचाडो को मिल गया नोबेल पीस प्राइज़, तो उसके बाद से फिर ये लगातार अटैक पर अटैक करे जा रहे हैं। अभी आपने देखा वेनेजुएला पर इन्होंने किया, इसके पहले ईरान में किए थे, उसके पहले और मतलब कई जगहों पर किए थे। और अभी जब रिसेंटली इनसे पूछा गया कि भाई आप दुनिया में शांति लाने के लिए काम कर रहे थे इतना, अभी क्यों ऐसा उथल पुथल मचा हुआ है, ऐसा कुछ सवाल था। इन्होंने कहा देखो, जब हमने नोबेल कमेटी वालों को कहा ना कि हम शांति के लिए काम कर रहे हैं, तो वो लोग समझ नहीं पाए, वो लोग मान नहीं रहे थे। तो अब हमसे शांति से कोई मतलब नहीं है, अब हम केवल देखेंगे अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, यानी अमेरिका के हित में क्या चीज़ सही है हम वही देखेंगे। तो शांति गई भाड़ में। अच्छा जी, अब शांति को तो ये भाड़ में भेज दिए हैं, लेकिन स्थापित करने जा रहे हैं एक नया बोर्ड। ये बोर्ड का नाम है बोर्ड ऑफ पीस। फिर आ गई शांति। चलिए, तो ये शांति शुरुआत में कहे हैं कि पहले गाजा में लाएंगे, फिर गाजा में जब शांति हो जाएगी तो उसके बाद फिर पूरी दुनिया में शांति के लिए ये बोर्ड काम करेगा। तो पहले गाजा में शांति कैसे लाएंगे, इजराइल से रुकवाकर। अब इजराइल ही पहले इसमें आपत्ति दर्ज कर दिया है, अभी उसको हम लोग आगे जानेंगे इजराइल का क्या कहना है। इसमें देखिए गाजा बोर्ड ऑफ पीस के नाम से इन्होंने कहा कि हम एक सदस्य का, कुछ सदस्यों का अभी पहले शुरुआत में एक बोर्ड बना रहे हैं, उसके बाद फिर इसमें धीरे धीरे और भी देशों को इनवाइट किया जाएगा। ये नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा होगा, यानी NCAG होगा। तो पहले NCAG स्थापित करेंगे और गाजा वाला मामला सुलझाएंगे। गाजा वाला कौन, आपको अगर न याद हो तो मैं बता दूं, 7 अक्टूबर 2023 को गाजा में क्या हुआ था। गाजा के तरफ से इजराइल में हमास के लड़ाके कूद पड़े थे और आतंकी घटना को अंजाम दिए थे। फिर इजराइल उन पर रिटेलिएशन शुरू किया और उसके बाद इजराइल में गाजा में युद्ध चलता रहा इजराइल के थ्रू। बीच में हिजबुल्ला भी कूदा, बीच में हूती विद्रोही भी कूदे, ईरान भी कूदा, सबसे लड़ाइयाँ चली हमास और इन सबसे इजराइल से। तो वो जो युद्ध चल रहा था अभी तक, उसका पीस प्लान लाने के लिए इन्होंने प्रपोजल दिया। शुरुआत में फर्स्ट स्टेज के जरिए तो उन्होंने एक दूसरे के बंदूकों को छोड़ने के लिए करीब मिस्र में ही एक समिट हुआ था, तो उसी का अब एक्स्ट्रा वर्जन ये लाए। इन्होंने कहा अब उसको परमानेंट सोल्यूशन लाएंगे कि गाजा में अब तो शांति तो हो रही है, लेकिन अब वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाए, उसको डेवलप किया जाए। और डेवलप करने के लिए भी इन्होंने शुरुआत में, अगर आपको याद हो तो इन्होंने कहा ना हम ट्रम्प सिटी बसाएंगे। खैर, अब इन्होंने एक
बोर्ड बनाने की बात की है कि एक बोर्ड बनाएंगे जो गाजा में परमानेंट शांति लाएगा, मतलब हमेशा के लिए वहाँ सॉल्यूशन हो, परमानेंट सॉल्यूशन हो। अच्छा जी, इसके लिए उन्होंने एक बोर्ड बनाया और उस बोर्ड में किसको किसको रखे हैं देखो, इनमें खुद को इन्होंने बताया है कि हम इसके अध्यक्ष रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, मार्को रूबियो जो कि विदेश मंत्री हैं वो इसके सदस्य रहेंगे। इसके अलावा स्टीव विटकॉफ ये विशेष दूत हैं अमेरिका के, ये भी सदस्य रहेंगे। जैरेड कुशनर ट्रंप के दामाद हैं और सलाहकार भी हैं, ये भी रहेंगे। टोनी ब्लेयर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। मार्क रोवेन, अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, रॉबर्ट गैब्रियल, ये सब इसके सदस्य रहेंगे। कोर कमेटी ये रहेगी। इसके बाद इन्होंने प्रपोज किया कि और भी लोग को हम शामिल करेंगे इस बोर्ड के मेंबर में। अब इसमें देखो इन्होंने किसको किसको इनवाइट किया है, ये इंटरेस्टिंग है। इसमें इन्होंने पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को भी इनवाइट कर दिया। इसके अलावा इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट कर दिया। इसमें इन्होंने व्लादिमीर पुतिन को भी इनवाइट कर दिया और शायद जेलेंस्की को भी इन्होंने इनवाइट कर दिया है। इसके बाद इन्होंने इजराइल के भी प्रधानमंत्री को, तुर्की के भी प्रधानमंत्री को, अरब कंट्रीज़ के भी बहुत सारे, मतलब कि दुनिया भर के तमाम लीडर्स को इन्होंने किया। लेकिन ये भूल गए ऐसे ऐसे लीडर्स को इसमें इनवाइट कर रहे हैं जो आपस में ही जो एक दूसरे के दुश्मन देश हैं। जैसे आप भारत पाकिस्तान ले लो, रसिया यूक्रेन ले लो, इसके बाद फिर ईरान इजराइल ले लो, ईरान में तो नहीं गया है, इजराइल और बाकी और देशों को ले लो, तो तुर्की को ले लो। तो इन सब को लेकर के ये इनविटेशन भेजे हैं कि आओ शामिल हो। अच्छा, कंडीशन क्या इन्होंने रखा है, इन्होंने क्या कहा है कि ये काम कैसे करेगा बोर्ड, कि $1-1 बिलियन सब लोग दोगे, फिर उन पैसों को इकट्ठा किया जाएगा, फिर एक पूरा बॉडी बना करके एक नया शासन बनाया जाएगा, मतलब चार्टर बनाया जाएगा जैसे यूएन बना था। उसमें क्षेत्रीय संबंध स्थापित करने पर बातचीत होगी, जो क्षेत्रीय मुद्दे रहते हैं। भाई दुनिया में 3 ही बात की लड़ाई होती, जड़ जोरू जमीन। तो अगर जिसका बॉर्डर टेंशन या ऐसा कुछ रहेगा कुछ, तो वो क्षेत्रीय संबंधों को सुधारने पर भी काम किया जाएगा। मुख्य फोकस होगा कि पुनर्निर्माण किया जाए, कैसे रीडेवलपमेंट किया जाए गाजा वगैरह में या बाकी जगहों पर जहाँ जहाँ युद्ध से घटनाएं हुई हैं। तो फंडिंग के लिए वही मैंने आपको बताया $1-1 बिलियन सब लोग देंगे। पूंजी जुटाया जाएगा और उस पूंजी से वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा जहाँ जहाँ कहीं पर भी ऐसी त्रासदियाँ आई रही होंगी और फिर से शांति बनी रहेगी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति इसको प्रपोज करा। अभी देखो यही कोई और प्रपोज किया होता, भारत के प्रधानमंत्री प्रपोज किए होते, तब तो बात समझ में आती। मतलब कोई ऐसा देश अगर प्रपोज किया होता जो पिछले कुछ सालों तक शांति के लिए कोई ना कोई काम किया रहा हो, पीस के लिए कोई ना कोई काम किया रहा हो, ऐसा अगर कोई करता तो समझ में आता। जैसे कतर में बहुत सारे मीटिंग यूएई कतर में वगैरह में आकर होती है, जब भी होता है बिचौलिए कामी लोग अपना वेन्यू चुनते हैं, ये अगर करते तभी भी समझ में आता। भारत अगर करता, भारत हमेशा डेवलपमेंट पीस की बात करता है, अगर करता समझ में आता। ऐसा कोई देश करते, यूरोप का कोई देश अगर कहता तब भी चलो समझ में आ जाता, चलो पिछले 8-10 साल से वो लोग भी कहीं पर युद्ध नहीं किए। अगर अभी रसिया कह रहा है कोई कि शांति की बात के लिए हम एक बोर्ड का गठन करें, अमेरिका कह रहा है जो अभी ईरान में बमबारी किया, अभी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा लाए, ग्रीनलैंड पर धमकियां दे रहे हैं, ऐसे ऐसे देश कह रहे हैं अगर शांति लाने की बात बिना इस बोर्ड के गठन के पहले, तो आप समझो ये एक प्रकार से एक ऐसा साइन करवा रहे हैं चिट्ठी पर कि आगे हम जो भी स्टेप लेंगे तुम लोग बाय डिफ़ॉल्ट उसमें हामी भर दोगे। क्योंकि अब तक क्या होता था, देखो अगर आपको याद हो तो अफगानिस्तान से जब यहाँ पर 9/11 अटैक हुआ था अमेरिका पर, तो अमेरिका ने पहली बार नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट किया था और नाटो के सभी कंट्रीज मिल करके अफगानिस्तान पर अटैक किए थे। लेकिन एक्चुअल में क्या अमेरिका को जरूरत थी नाटो की अटैक करने की? अमेरिका खुद भी कैपेबल था, अमेरिका खुद ही वहां पर अटैक कर देता। लेकिन कहा यह गया कि अगर नाटो के किसी मेंबर पर हमला तो मतलब नाटो के सभी मेंबर पर हमला। तो यानी बाकी के जो देश थे उस टाइम पर वो बाय डिफ़ॉल्ट ही अमेरिका के पक्ष में आ गए और सबने मिलकर अटैक किया अफगानिस्तान पर। अब कहीं कल को तुम इसमें साइन करवा लो सबसे, चलो मान लो पीएम मोदी साइन कर देते हैं या पाकिस्तान का या कोई और भी देश के साइन कर देते हैं। अब कल को तुम किसी देश तुमसे रास ना आ रहे हो किसी देश के प्रति, तुम ईरान पर गुस्सा हो जाओ, किसी और देश पर गुस्सा हो जाओ, उस पर तुम अटैक कर दो और उसके बाद नाम दे दो, अरे देखो यहाँ पर हमने शांति लाने के लिए अटैक किया है और ये बोर्ड ऑफ पीस के द्वारा अटैक किया गया है, हमारे द्वारा अटैक नहीं किया गया है। मतलब वही बात है जो इन पर सभी अभी तक आरोप लग रहे थे कि ट्रंप कर रहा है ऐसा, ट्रंप ऐसा कर रहे हैं कोई और देश में शांति लाने के लिए या कहे कि वहाँ पर सत्ता हिलाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। अब वो कहा जाएगा कि ये भाई बोर्ड ऑफ पीस के द्वारा किया गया, ये तो शांति लाने का प्रयास था। जैसे तब कहा गया था कि नाटो ने अटैक किया, नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट हुआ, अब ऐसे इनके द्वारा। मतलब
ये बंदा बहुत चालाक है, एक तो पैसा भी सबसे ले लेगा, ऊपर से अपना मनमानी कर, क्योंकि अपना मनमानी तो करना है, ये तो आप समझ लो। जब नाटो मेंबर्स का नहीं सुन रहे हैं, मतलब 32 में से 31 देश, लगभग 31 नहीं तो कम से कम जान लो 27-28 तो खिलाफ ही होंगे। 2-4 पिछलग्गू छोटे मोटे देश हैं, पोलैंड जैसे, जो गद्दारी वाला काम कर रहे हैं, बाकी सब लोग खिलाफ हैं ग्रीनलैंड को अमेरिका ना कब्जा करे। लेकिन वहाँ क्या कर रहा है ये अकेला अपना दादागिरी दिखा रहा है, और उसके बाद ये भी धमकी दे रहा है कि सबसे ज़्यादा फंडिंग हम करते हैं नाटो में, नाटो टूट जाएगा, तुम लोग बर्बाद हो जाओगे, रसिया से तुमको कोई नहीं बचा पाएगा, इसलिए हमारी बात मानो, ग्रीनलैंड को हमको दे दो, नहीं दोगे तो 25% तक का टैरिफ भी लगा देंगे। ये अलग से धमकी लगा दी है, और तब तक लगाए रहेंगे टैरिफ जब तक कि साइन नहीं कर लेते, जब तक कोई डील नहीं कर लेते। खैर, अब आगे ये बोर्ड ऑफ पीस बनाएंगे तब क्या करेंगे, इसीलिए अब भारत को तो बहुत सोच समझ करके इसमें साइन करना होगा। इन्विटेशन आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, इन्विटेशन को साइड में रख दो यार। सरकारी फाइल में इंडिया में सिग्नेचर होता नहीं जल्दी से, इतना जल्दी ये पीएमओ से साइन करवा लेंगे, अभी तक ट्रेड डील तो करवा ही नहीं पाए फाइनल। खैर चलो, तो अब इसने ये जो मैं कह रहा हूँ $1 बिलियन वाला, इसको ब्लूमबर्ग ने दावा किया था, ठीक है, मैंने नहीं। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट से आया कि भाई इसको सामान्य सदस्यता 3 साल की मिलेगी, और उसके बाद फिर अगर देखो सदस्यों का चुनाव ट्रंप करेंगे, मतलब ट्रंप इनविटेशन भेजेंगे, और ये अभी इनवाइट ओनली प्रोग्राम है। होता है ना कभी कभी, जैसे यूट्यूब भी कोई नया अपग्रेड लाता है, नया अपडेट लाता है, तो उसको पहले बीटा वर्जन में टेस्टिंग करता है, तो उसको पहले इनवाइट ओनली प्रोग्राम में देता है कुछ क्रिएटर्स को, फिर बाद में जब देखता है सही जा रहा है तब रोल आउट करता है ऑल ओवर क्रिएटर्स के लिए। ऐसे ही यहाँ पर भी इन्होंने कहा अभी ये इनवाइट ओनली प्रोग्राम है, अभी कोई अपने आप से नहीं शामिल होगा, ठीक है। इसके पास इन्विटेशन गया है, पहले पाकिस्तान के पास गया, फिर एक दिन बाद पता चला भारत के पास भी आ गया है, फिर उसके बाद व्लादिमीर पुतिन के पास भी चला गया है, ऐसे से चीन के पास गया है कि नहीं अभी तक इसकी बात मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा इसके लिए अगर परमानेंट मेंबरशिप चाहिए तो $1 बिलियन दे दो। अब इंटरेस्टिंग बात यही आती है, चलो भारत तो मान लो दे देगा, पाकिस्तान से भी मांग रहे थे, क्या पाकिस्तान देगा $1 बिलियन? क्या बांग्लादेश देगा $1 बिलियन? और ऐसे छोटे छोटे जो बहुत सारे गरीब देश हैं, श्रीलंका, ये सब देंगे $1 बिलियन? तो नहीं देंगे तो क्या इन लोग को परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलेगी? खैर, इस बात को इन्होंने बाद में आकर के कहा कि ये गुमराह करने वाली रिपोर्ट है। व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट को खारिज किया कि 1 बिलियन नहीं मांग रहे हैं, है ना। तो ये ब्लूमबर्ग ने कहा था $1 बिलियन मांग रहे हैं। कोई न्यूनतम सदस्यता की फीस नहीं है, ये भी इन्होंने क्लियर किया हुआ है। लेकिन अभी जैसा कि बहुत बार हो चुका है इससे पहले भी, कि बाद में निकल करके आता है हाँ बात ये सही थी, ये मांगा गया था, ठीक है। तो व्हाइट हाउस क्या कहता है ना, कि व्हाइट हाउस आकर के बाद में ट्रंप के बयानों को उस पर लीपापोती करने का प्रयास करता है। ट्रंप कुछ भी ट्वीट कर देते हैं, फिर आकर के ये बताता है कि देखो अभी हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है, कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। बाद में ट्रंप उधर धीरे से फिर ट्वीट करता है नहीं हम ये करके रहेंगे उसके बाद व्हाइट हाउस जो है वो चुप हो जाता है। ऐसे ही ग्रीनलैंड वाली बात जब शुरू से ही उठ रही थी, तभी भी जब उनके एक मंत्री के वाइफ ने पोस्ट कर दिया था सून ग्रीनलैंड का मैप लगा करके, तब व्हाइट हाउस ने कहा नहीं ऐसा कोई प्लान नहीं, वहाँ के भी लोग कहेगी ऐसा कोई प्लान नहीं है। फिर 2 दिन बाद ट्रंप बोलने लगा नहीं ग्रीनलैंड हम लेकर रहेंगे, अब ये कर देंगे, टैरिफ लगा देंगे, अटैक कर देंगे। अब वही वाला पुराना ट्वीट इनको दिखाया जाए, काहे भाई ये आकर के बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो यही बात है कि कुल मिलाकर के व्हाइट हाउस वालों को भी नहीं पता है, इवन वहाँ के विदेश मंत्री या बाकी जो लोग हैं वहाँ के ट्रंप के कैबिनेट में, वो लोग खुद कहते हैं कि ट्रंप को खुद नहीं पता है कि अगले दिन वो क्या कर देंगे, क्या वो बोल देंगे। तो इसीलिए सब लोग जो है अभी इस वाले पर तो मुझे नहीं लगता कोई बड़ा देश इसमें हामी भरेगा। क्या किसी ने हामी भरा? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे देश, पाकिस्तान जैसे और ऐसे बहुत सारे यूरोप के छोटे मोटे जो देश हैं इन्होंने हामी भी भर दी है ना। जबकि अभी देख रहे हो यूरोप पर ही चढ़ाई कर रहा है, फिर भी कई छोटे मोटे देश, बड़े देश कोई नहीं अभी, है ना। छोटे मोटे देशों ने हामी भर दी है, जैसे हंगरी वगैरह, पाकिस्तान हो गया, ऐसे देश जो है ये हामी भर दिए हैं। हाँ हम शामिल होंगे, हो सकता है इसी बहाने हमारा नाम भी बड़ा हो जाएगा। खैर, तो ये शांति बोर्ड जो है, आपको क्या लगता है इसमें भारत को शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो आज के टाइम पर वो पुराना वाला जो यूएन है ना, उसमें भी कोई उसका मतलब नहीं रहेगा, उसका मतलब केवल निंदा करते हैं, बस यहीं तक रह गया है। हम इस चीज़ का निंदा करते हैं, हम इस चीज़ की निंदा करते हैं, बस यही रह गया, निंदा ही केवल करता रहता है और कोई एक्शन नहीं लेता है। और ये वाला जो बना रहे हैं तो ये तो और भी खतरनाक होने जा रहा है। तो मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है। अब देखना होगा कि भारत इसमें करता है कि नहीं करता साइन। आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में शांति की बात करें, मुझे तो नहीं लगता इससे शांति आएगी।
और फिर यूरोपीय देशों को क्या समझाओगे, कहोगे जबकि पुतिन भी इसमें शामिल है। मतलब उन्हीं यूरोपीय देशों को ये कहकर सैंक्शन लगवाए कि पुतिन ऐसा कर रहा है, पुतिन दुनिया में अशांति फैला रहा है, इस पर सैंक्शन लगाओ, सारा व्यापार ठप कराए, फिर सारा व्यापार अपनी तरफ से कराए, सब खुद सारा सामान अपना बेच रहे हो और उसके बाद उसी पुतिन को शामिल कर ले रहे हो बोर्ड ऑफ पीस में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।